भाई लोग, अगर आपको रिकर्जन का पापा बनना है तो इस रील को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो यार, रिकर्जन किस लिए जरूरी है। इसका यूज काफी सारे एल्गोरिदम्स लाइक ट्री ट्रेवल्सल, डिवाइड एंड कनक्यूर और डीपी जो कि इंपॉर्टेंट है, बैक ट्रैकिंग और मैथ की काफी सारी प्रॉब्लम में इसका यूज होता है। देखो, रिकर्जन की प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक सिंपल सा पैटर्न होता है जो आपको याद रखना है। देखो, पैटर्न क्या है कि आप क्या करोगे कि आपको एक प्रॉब्लम दी गई होगी और उस प्रॉब्लम को आपको ट्राई करना है कि उसको एक छोटी प्रॉब्लम में हम तोड़ सके। ठीक है। अब ये इसको और थोड़ा समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास 1 से लेकर 5 तक के नंबर है और मेरे को उनका सम निकाल के लाना है। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई मैंने क्या करा, 1 में 2 ऐड किया, 2 में 3 ऐड किया, 3 में 4 ऐड किया और 4 में 5 ऐड करके मेरे को इसका आंसर मिल गया। सिंपल। लेकिन इस सेम प्रॉब्लम को हम रिकर्जन से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हम छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं देखिए। देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे को 1 से लेकर 5 तक का सम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ कि मैं 1 से लेकर 5 तक का सम लाने के लिए मैं सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक का सम लेके आऊंगा और उसमें 5 ऐड कर दूंगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब 1 से लेकर 4 तक का सम कैसे आएगा, मैं क्या करूंगा, इसको और छोटी प्रॉब्लम में तोड़ूंगा। मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 3 तक का सम ले आऊंगा, इसमें 4 ऐड कर दूंगा। अब इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ कि 1 से लेकर 2 तक का सम ले आओ, इसमें 3 ऐड कर दो। इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ कि 1 से लेकर 1 तक का सम ले आओ और उसमें आप 2 ऐड कर दो। लेकिन इसके बाद आप इससे छोटी प्रॉब्लम में नहीं तोड़ सकते। इस चीज को बोलते हैं बेस केस, जहां पे आप एक प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में नहीं तोड़ सकते, उसका एक फिक्स आंसर होता है। यानी कि 1 से लेकर अगर आपको 1 तक का आंसर निकालना है तो वो होगा 1। अब रिकर्जन भी क्या कर रहा होता है, रिकर्जन भी आपका सेम चीज कर रहा होता है। उसमें क्या होता है, एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन क्या करता है कि अपने आप को कॉल करता है, लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। फिर वो क्या करता है, फिर से दोबारा अपने आप को कॉल करता है, अब एक उसकी और छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। ऐसे करते करते वो अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है जब तक उसको बेस केस न मिल जाए। और बेस केस में हम क्या करते हैं, फिक्स आंसर वहां से रिटर्न करते हैं। और वहां पे फिर क्या होता है कि बेस केस के आंसर से हमारा एक बड़ी प्रॉब्लम का आंसर बन जाता है। तो ये सेम चीज आपको जितने भी क्वेश्चन है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही चीज करनी है कि आपको एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ते जाना है और छोटी प्रॉब्लम के आंसर से आप बड़ी प्रॉब्लम का आंसर निकाल सकते हो।